और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से पहले हरियाणा सरकार की डैम बनाने की योजना है। हरियाणा और हिमाचल के सीएम के बीच इसे लेकर एक बैठक भी होगी। डैम को लेकर हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री बैठक में चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बता दें, एक अहम अपडेट ये भी है इस खबर के हवाले से कि इस मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को खत लिख दिया गया। खत में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पहले डैम बनाने की बात कही गई। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले ये डैम बनाने की योजना बनाई गई है, ताकि जो पहाड़ों से पानी आता है वो डैम के जरिए न सिर्फ स्टोर किया जा सके बल्कि उसका सदुपयोग हो सके और बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। तो खत लिखा गया है हरियाणा की तरफ से केंद्र को। और हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे साथी जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। जितेंद्र, ये खबर राहत सी महसूस हो रही है। चारों तरफ पानी से तबाही की हालात है, हर तरफ हाहाकार सा मचा है। बाढ़ के पानी ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि कई राज्यों में अपना कहर बरपाया है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से हथनीकुंड बैराज से 4 किलोमीटर पहले एक डैम बनाने के लिए केंद्र को खत लिखा गया है। कितनी अहम खबर है जितेंद्र, कैसे समझे इस खबर को? क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल जो बारिश का जो पानी है उसको लेकर के दिक्कतें सामने आ रही हैं। बरसाती जो नदियां हैं उन्होंने अपना कहर मैदानी इलाकों में लगातार बरपाया हुआ है। हम देखें तो किस तरीके से जो बारिश है वो बंद हुए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो मैदानी इलाकों में काबू में नहीं आ रही है। हरियाणा की बात करें तो अंबाला, करनाल के अंदर, सोनीपत के अंदर और कई इससे जुड़ते हुए इलाकों के अंदर जो है वो समस्या देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और लोगों को इसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से दिल्ली से आगे अगर यमुना का पानी जाता है तो फरीदाबाद में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यानी जो भी इस प्रकार की जो नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, उनसे लगते जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जो खेत हैं, उन सभी जगह ये पूरे तरीके से प्रभावित करते हुए नजर आ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो देखने के लिए मिली है। पिछले कई दशक में इस प्रकार से जो बारिश है वो नहीं हुई है, लेकिन सरकार अब इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए कि जो बरसाती पानी है जिस तरीके से जाया जा रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है, इसको एक जगह स्टोर करके किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है और सिंचाई से लेकर के और जो तमाम जो व्यवस्था है मवेशियों को पानी पीने को लेकर के, उन तमाम व्यवस्था में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को लेकर के सरकार ने योजना बनाई है हथनीकुंड बैराज से पहले बांध बनाने की। 4 किलोमीटर पहले ये बांध बनाया जाएगा। इसमें उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली का हिस्सा जो है वो खासतौर से रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इस बैराज के जरिए इन तमाम राज्यों के अंदर जो पानी है वो जाता है। 250 मेगावाट बिजली भी इस बांध के जरिए जो है वो बनाई जाए, ऐसी भी योजना है। इसको लेकर के केंद्र को पत्र लिखा गया है कि 5200 एकड़ के अंदर ये बांध बनाया जाए और इस बांध को बना करके जो पानी है उसका सदुपयोग किया जाए, ना कि तबाही के लिए जिस प्रकार अब पानी जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है ऐसा स्वरूप देखने के लिए मिले। इसको लेकर के जल शक्ति मंत्रालय को, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को ये कह सकते हैं कि अब फैसला करना है और जैसे ही इस प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है तो सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी को ये देखना है कि किस प्रकार से इसका प्रारूप होगा और राज्यों का शेयर किस तरीके से इसके अंदर रहने वाला है, कितनी कैपेसिटी का ये बांध जो है वो रहने वाला है। इन तमाम विषयों को लेकर के जो आगे ये कह सकते हैं कि आगे की जो बैठकें होंगी या फिर इस प्रपोजल पर जो मीटिंग होगी, उन तमाम विषयों पर चर्चा होते हुए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा और हिमाचल, क्योंकि खासतौर से हिमाचल की तरफ से जो पानी है वो ये कह सकते हैं बरसाती पानी बह करके नीचे आता है, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री की भी बैठक इस विषय को लेकर के हो सकती है कि किस प्रकार से इसका प्रारूप जो है वो तैयार किया जाए। क्योंकि सीधे सीधे अगर हम बात करें, क्योंकि बैराज के माध्यम से पानी तो जगह जगह भेजा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी जाता है, हरियाणा से होते हुए राजस्थान में भी जाता है, दिल्ली में भी जाता है, इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी पानी जाता है, लेकिन सीधे तौर पर जो स्टेट कनेक्टेड है वो हरियाणा और हिमाचल जो है ये कह सकते हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित भी होते हैं और कनेक्टेड भी हैं। और दोनों ही मुख्यमंत्री जो हैं वो सकारात्मक तौर पर जी जितेंद्र, आपने ठीक कहा जितेंद्र, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि हालांकि एसवाइएल के मामले पर हरियाणा और हिमाचल के बीच बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन अब बाढ़ के पानी को लेकर कई राज्यों में, कई रियासतों में पहले से ही बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम रखे जा रहे हैं, सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है।
ऐसे में जब ये डैम बनाने की बात सामने आ रही है तो क्या लगता है जितेंद्र, अब तमाम राज्यों को एक राय होने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है, या फिर क्योंकि ये सबकी साझा परेशानी है तो इस पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सभी राज्यों को मिलकर इस पर काम करने में? कि जो जल समझौतों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो नदियों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर इसीलिए केंद्रीय मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय जो है, वहाँ फैसले किए जाते हैं, यानी सेंटर की तरफ से फैसले किए जाते हैं, राज्यों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और अगर केंद्र इस प्रकार का कोई फैसला करता है तो यकीनन कोई भी राज्य नहीं चाहेगा इसका विरोध करके अपने प्रदेश के लोगों को इस प्रकार की परेशानी में डालना। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की परेशानी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर खासतौर से देखने के लिए मिल रही है। ये तमाम राज्य जो हैं बरसाती पानी की वजह से बड़े तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। राजनीति की आपने बात की, ठीक कहा कि हथनी कुंड बैराज को लेकर के जो राजनीति है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है दिल्ली की तरफ से, लेकिन हरियाणा के जो ये कह सकते हैं हरियाणा की तरफ से जो अथॉरिटीज है उनका साफ तौर से ये कहना है कि हथनी कुंड बैराज पर पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर गेट बनाए गए हैं और उन गेटों के सामने केवल 1 लाख क्यूसेक पानी ऐसा है जो वहां पर एकत्र हो सकता है। इससे अधिक की कैपेसिटी अगर बिल्कुल भी होती है तो वो गेट टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा भयावह जो मंजर है वो हो सकता है। ठीक है जितेंद्र, देखते हैं अब हरियाणा की तरफ से खत लिखे जाने के बाद केंद्र की तरफ से क्या जवाब आता है डैम बनाए जाने को लेकर। बेहद शुक्रिया इस बेहद अहम जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।